अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई शख्स क्या अपनी पत्नी को दूसरे को एक रात के लिए सौंप सकता है और उसकी पत्नी एक रात के लिए ले सकता है, मतलब क्या कोई अपनी पत्नी की अदला बदली सिर्फ संबंध बनाने के लिए कर सकता है, वो भी खासकर हमारे देश भारत के अंदर, तो आप यही बोलेंगे कि कैसी मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ अपनी पत्नी को, अगर उसकी पत्नी को कोई दूसरा मर्द देख लेता है या कोई दूसरा मर्द नज़र भी डालता है तो इस बात पर हमारे देश के अंदर गोलियां चल जाती हैं। लोग अपनी पत्नी को बुर्के में रखते हैं, घूंघट में रखते हैं, अपनी पत्नी को छुपा कर रखते हैं। तो भला हमारे देश के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये जो आज की घटना है वो हमारे देश भारत की है, जहाँ वो लोग अपनी पत्नियों की अदला बदली करते थे और ये अपनी पत्नी को वो दूसरे दोस्त को देते, उस दूसरे दोस्त की पत्नी को लेते। ऐसी ही महिला ने आकर थाने में जो कहानी बताई पत्नियों की अदला बदली की, वो सुनकर पुलिस दंग रह गई। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये चलन कहाँ से शुरू हुआ है और लोगों के दिमाग में ये बात आई कहाँ से कि पत्नियों की अदला बदली करते हैं। और दूसरी बात कि ये जो पत्नियों की अदला बदली है, इन चीज़ों को कौन करता है। और तीसरी बात कि आखिर पत्नी को कैसे मनाते हैं, कैसे राज़ी करते हैं, इसके लिए पत्नी को और बाकायदा पूरे माहौल को कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर जो उस महिला ने इसका पूरी घटना का खुलासा किया वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं और पूरी घटना को शुरू से आखिर तक जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और घटना दिल्ली के नोएडा की है। वहाँ के महिला थाने में 27 जून को एक महिला आती है और वो महिला जो वहाँ पर सिपाही महिला पुलिस वाली बैठी हुई थी उनको बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपने पति से इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। जब जो महिला पुलिस वाली थी वो पूछती हैं कि आखिर क्या बात है, महिला पुलिस जब उससे ये बात पूछती हैं तो बताती है कि मेरा पति मेरे अपने दोस्तों को बुलाकर उनकी पत्नियों के साथ वो खुद संबंध बनाता है और मुझे अपने दोस्त को सौंप देता है। जो महिला पुलिस थी वो हैरान हो जाती है और जो उस महिला से शुरू से जब पूरी कहानी जानी जाती है कि आखिर हमें पूरा मामला बताओ कि ये सब शुरू कब हुआ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो वो बताती है कि वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है और पिछले ही साल 2022 में जनवरी में उसकी शादी हुई थी। जो उसका पति है एक बड़ा कारोबारी है और वो यहीं दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहता है उसके साथ। शादी के बाद उसका पति उसको हमेशा यही बोलता था कि तुम थोड़ा मॉडल बनकर रहा करो, थोड़े लुक में रहा करो, जीन्स टी शर्ट पहना करो, टॉप पहना करो और मेरे साथ जब भी जाया करो ये सूट वगैरह मत पहना करो। वो मुझे पार्टियों में ले जाता और फिर पार्टियों में बैठकर वो खुद शराब पीता। मैं उससे कुछ नहीं बोलती क्योंकि पति है, हफ्ते में एक आध बार ले जाता है तो क्या दिक्कत है। ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद मुझसे बोलता है कि अब तुम भी शराब पीना शुरू करो क्योंकि तुम बिना शराब के ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती। फिर वो मुझे मनाता, कसम देता और जब भी पार्टी में लेकर जाता तो वो शराब पिलाता। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है, पहले जीन्स टी शर्ट फिर शराब। अब इतना मामला होने के बाद वो फिर डांस, और जब और ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, पिछले ही महीने की बात है कि वो अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है, उनके साथ बैठकर शराब पीता है, ज़बरदस्ती मुझे भी शराब पिलाता है। और जब मैं नशे में हो जाती हूँ, वो भी उसकी पत्नी थी, उसका दोस्त था, वो भी नशे में थे। तो फिर बोलता है कि आज ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपनी पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। तुम मेरे दोस्त के साथ चली जाओ, मैं अपनी दोस्त की पत्नी के साथ चला जाता हूँ। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं शराब के नशे में थी और वो मुझसे ये बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अपने दोस्त की पत्नी से संबंध बनाऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम मेरे दोस्त के साथ चली जाओ, मेरे साथ रहोगी। मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती क्योंकि मैं शराब के नशे में थी। तो वो ज़बरदस्ती डरा धमकाकर मुझे अपने दोस्त के साथ भेज देता है और उसकी पत्नी को वो खुद ले जाता है। वो जो महिला पुलिस थी, अब महिला पुलिस उससे ये पूछती है क्या जैसे तुम्हें गुस्सा आया अपने पति के ऊपर कि जो तुम्हारे पति का जो दोस्त था उसकी पत्नी ने इसका विरोध नहीं किया। तो बताती है कि मेरे पति का जो दोस्त था और जो उसकी पत्नी थी वो खुद चाहती थी कि वो मेरे पति के साथ संबंध बनाए, इसलिए वो पहले से ही मेरे पति के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो मुझसे खुद बोल रही थी कि जाओ तुम मेरे पति के साथ चली जाओ, मैं आज तुम्हारे पति के साथ सोऊंगी। तो ये प्लानिंग थी। और फिर ऐसे ही कर मेरा पति आए दिन अलग अलग दोस्तों को लेकर आता, अलग अलग दोस्तों की पत्नियों को लेकर आता और वो लोग शराब पिलाते
पहले बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत कर देते कि जिससे इंसान का दिमागी संतुलन काम ना करे और वो हमेशा मुझे ज़्यादा शराब पीकर अपने दोस्त के साथ भेज देता और उसकी पत्नी के साथ वो खुद संबंध बनाता। पुलिस वहीं 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें पति और पति के दोस्त, उसकी पत्नी और भी कई लोगों के खिलाफ। और पुलिस अभी उन लोगों को धरपकड़ में लगी हुई है। पति फरार चल रहा है और जो महिला है, महिला का दर्द सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया। वहीं जब ये जो मामला है ये कोई हमारे देश में पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले निकल कर आ चुके हैं और ज़्यादातर ये जो घटनाएं हैं ये गरीब और आम बस्तियों की नहीं है। ये जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती और जो ज़्यादा मॉडल दिमाग के होते हैं, ये वही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी घटनाएं बहुत शर्मिंदगी वाली हैं, क्योंकि इंसान की जो पत्नी होती है वो उसकी इज्जत होती है। अगर उसकी पत्नी के ऊपर कोई नज़र डालता है तो इंसान, उस शख्स का दिल दुख जाता है। लेकिन कोई इंसान खुद अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द के संबंध बनाए तो कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ पैसा है। पैसे की वजह से इंसान का दिमागी संतुलन इतना ज़्यादा काम करना बंद कर देता है कि सिर्फ उसको अलग अलग चीज़ों की चाहत होने लगती है और अलग अलग चीज़ों की चाहत में उसको सही और अच्छे का, सही और गलत का पता नहीं चलता। तब ऐसी घटनाएं होती हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।